द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 671 ब्लू डेज। रेड ड्रैगन की अनुचर जॉन ने काल का ध्यान आकर्षित करने के लिए टेबल पर थपथपाया। हमें शायद रात के लिए कैथेड्रल वापस जाना चाहिए। क्या राय शाम के लिए सिबिल को रख रही है? नहीं, वह आज रात सो सकती है। हम धूप में प्रशिक्षण लेंगे। आप सभी शाम को आराम कर सकते हैं। हम कल प्रशिक्षण पर काम करेंगे। सुबह थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए अगर आप सब कुछ खत्म कर लें तो आप हमें ढूंढने यहाँ आ सकते हैं। काल ने उसे सूचित किया और युवा पुजारिन ने अपने साथियों को दरवाजे की ओर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये सूक्ष्म था, लेकिन वह पहले से ही देखभाल करने वाले के रूप में रेड ड्रैगन पादरी की स्वाभाविक भूमिका निभा रही थी। जब बच्चे चले गए तो महिलाओं ने नीचे से शराब मंगवाई और काल को पता था कि यह एक लंबी रात होने वाली है। अगली सुबह जब काल उठा तो उसने पाया कि उसके बिस्तर पर राय, कारा और एक अस्त व्यस्त लोट्स था जो शून्य बेजे के चारों ओर लिपटा हुआ था और खुश होकर सोने की आवाज़ें निकाल रहा था। लिविंग रूम से खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, जो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही संभव नहीं लग रहा था, इसलिए बाकी सभी लोग उसके सोने के बाद वहां सो गए होंगे। आदत के कारण ही वह इतनी जल्दी उठ गया था, लेकिन यह उनके लिए नाश्ता ऑर्डर करने का एक बेहतरीन अवसर था और एक बार के लिए ताज़े खाने की महक से परेशान न होना। पहले तो काल ने खाना पकाने के बारे में सोचा, लेकिन इमारत के रसोइयों और मौलवियों द्वारा बिगाड़े जाने के बाद वह खुद को उन साधारण भोजनों में से एक और खाने के लिए नहीं ला सका जिन्हें वह वास्तव में बनाना जानता था। बेकन और अंडे एक बढ़िया नाश्ता था, लेकिन बेकन और अंडे के साथ सभी फैंसी सॉस और गार्निश और भी बेहतर थे। काल ने अपनी आधिकारिक वर्दी की काली पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी, फिर खुद को याद दिलाया कि जब राय के पास समय हो तो वह उसके लिए और कपड़े बनाए। मेरे जंगल में एक पूरा ढेर है। छत से लटके सभी छोटे भूतों वाली झोपड़ी। राय ने बिस्तर पर अपनी जगह से हिले बिना कहा। वास्तव में वहां था। काफी प्रभावशाली चयन, भले ही ऐसा लग रहा था कि वे सभी कुछ और बनाने के असफल प्रयास थे। इतना बुरा नहीं कि उसे नष्ट करना पड़े, लेकिन रास्ते से हटकर एक भंडारण स्थान में ढेर कर दिया गया। काल ने एक जोड़ी काली पैंट और एक हल्के भूरे रंग की पोलो शर्ट पकड़ी, जिसकी जेब पर मकड़ी की कड़ाई थी, और सामने के कमरे में चला गया। लेकिन सभी सोए नहीं थे। मेज पर कई तरह की रोटियां, मांस और पनीर रखे हुए थे, साथ में 5 नीले वस्त्र पहने मौलवी भी थे। मेज के नीचे बैठा मौलवी उसे देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, एक अभ्यास की गई लाइब्रेरी फुसफुसाहट में। सम्राट, कृपया नाश्ते के लिए हमारे साथ शामिल हों। हमें हेड लाइब्रेरियन ने यह देखने के लिए भेजा था कि क्या आपके पास आज नए कौशल की एक प्रति बनाने और रून क्राफ्टिंग के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का समय है। वह खुद उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन कल की सारी उलझन में वह भूल गई। आज वह आर्क बिशप के साथ व्यस्त है और आपके छात्रों के साथ व्यस्त होने से पहले उपस्थित नहीं हो पाएगी। काल ने एपिक गार्ड कौशल पुस्तक को एक नर्म थपथपाहट के साथ मेज पर रख दिया। यह नया कौशल है, मैंने इसे कल रात पूरा किया। जहां तक मैं बता सकता हूं, आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए गोलेम और कम से कम रॉयल रैंक के साथ संगत होना चाहिए। ब्लू ड्रैगन पादरी तुरंत पत्थर कागज कैंची खेलना शुरू कर दिया और काल को आश्चर्य हुआ कि वे क्या कर रहे थे। फिर उसे एहसास हुआ, अगर वे वास्तव में कौशल का उपयोग कर सकते थे तो इसे कॉपी करने की तैयारी में इसे पढ़ने के लिए कवर खोलना उन्हें कौशल सिखाएगा और पुस्तक गायब हो जाएगी। दुर्भाग्य से उनके लिए वे सभी रॉयल हाई प्रीस्टेस थे, इसलिए कुछ हद तक संभावना थी कि वे इसका इस्तेमाल कर सकते थे। मैच हारने वाले पहले व्यक्ति ने अनिच्छा से किताब को पकड़ा और कवर को सहलाया, जबकि वे बाहरी हिस्से के बारे में नोट्स बना रहे थे। यह एक आशाजनक संकेत था कि जब उसने पहली बार कवर को छुआ था तब कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, इसलिए पादरी ने सावधानीपूर्वक इसे पलटकर पीछे की ओर निरीक्षण किया और इस बात के विस्तृत नोट्स बनाए कि यह कैसे बना था। बहुत घबराहट के साथ पादरी ने धीरे से कवर खोला और राहत की सांस ली, क्योंकि उसने पहले कुछ शब्द पढ़े। इसकी नकल करने में हमेशा के लिए समय लग जाएगा। पादरी ने किताब की मोटाई को देखते हुए आह भरी। मुझे लगभग 4 घंटे लगे। काल ने सहमति जताई। पादरी ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। यह अलौकिक हाथ की गति से है। हमें इसकी नकल करने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। फिर मुझे यकीन है कि आप खुश होंगे कि इसने आपको ये कौशल नहीं सिखाया। सभी मौलवियों ने एक स्वर में सिर हिलाया और नर्म सूती दस्ताने पहनकर पुस्तक को ध्यान से पलटा, ताकि वे पृष्ठों को चिन्हित या क्षतिग्रस्त न करें। यह अविश्वसनीय है। इस कौशल में जाने वाले विवरण इतने व्यापक हैं कि मैं वास्तव में इसे गोलेम भी नहीं मान सकता। यह एक निर्माण है और गोलेम की तरह बनाया गया है, आंतरिक अंगों के बिना, लेकिन अन्यथा जादू इतना दूर है, वो संरचना ही वास्तव में उन दोनों में समान है। पुजारी ने समझाया। काल ने कंधे उचका दिए। मैंने कभी गोलेम पुस्तक नहीं देखी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उनका उपयोग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूँ। राय गोलेम का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह एक साझा कौशल नहीं था। क्या आपके पास अभी भी पर्याप्त समन नहीं है? आपके पास वे सभी अंगरक्षक और राय के गोलेम और अब ये गार्ड है, साथ ही आपके सभी साथी।
क्या तुम अपने दम पर एक पूरी सेना बनने की कोशिश कर रहे हो? एक पादरी ने लाइब्रेरी की धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज में पूछा। यह कोई बुरा विचार नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं किसी दिन स्पाइडरलिंग की एक सेना बना पाऊंगी। राय ने चुपचाप पूछा जब वह काल के बगल में टेबल पर आए। ब्लू ड्रैगन पादरी भयभीत दिखे। स्पाइडरलिंग की एक सेना, दर्जनों छोटे गोलेम की तरह? एक ने पूछा। राय ने सिर हिलाया। या फिर एक भ्रम जो उनके जैसा दिखता है लेकिन फिर भी मकड़ी जैसी हरकतें कर सकता है। ओह, मैं रेशम काटने वाले अपने छोटे छोटे संस्करणों से एक सेना के बराबर अद्भुत चीजें बना सकता हूँ। अध्याय 672 पठन बोध। जबकि अधिकांश पादरी पाठ को देखने में व्यस्त थे, एक के पास काल के लिए रूनक क्राफ्टिंग के बारे में एक कला के रूप में अधिक गहन प्रश्न थे। या कम से कम इस प्रणाली ने उसे रूनक क्राफ्टिंग के बारे में एक कला के रूप में क्या सिखाया था। तो क्या इसने आपको आइटम निर्माण के लिए मंत्र आउटपुट को संशोधित करने के लिए सभी संयोजन सिखाए, या ताबीज बनाने के लिए मंत्र वाक्यांश को एक ही कागज पर फिट करने के लिए उचित वर्ण संयोजन सिखाया? पादरी ने पूछा। मुझे नहीं पता कि आइटम निर्माण के लिए किनका उपयोग किया जाता है। हालांकि मुझे पता है कि पात्रों को कैसे संयोजित किया जाता है। वास्तव में मैं जानता हूं कि वाक्यांश के वांछित अर्थ और जिस वस्तु पर मैं इसे लिख रहा हूं उसकी प्रकृति के आधार पर इसे कई अलग अलग तरीकों से कैसे करना है। काल सहमत हुए। पादरी ने धीरे से सिर हिलाया क्योंकि वह अपने अगले प्रश्न पर विचार कर रही थी। तो रूनक क्राफ्टिंग कौशल आपको भाषा का पूरा ज्ञान देता है, लेकिन पूरी तरह से सैद्धांतिक तरीके से। आप जानते हैं कि शब्द क्या है, लेकिन यह नहीं जानते कि इसका उपयोग किसी वस्तु को बनाने या तावीज़ पर मंत्र का वर्णन करने के लिए कैसे किया जा सकता है। उसने पुष्टि की। काल ने सिर हिलाया। ये लगभग सही है। मेरा मतलब है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। लेकिन यह वही है, एक अनुमान। मुझे कोई सुराग नहीं है कि मेरे पहले आने वालों ने इसे कैसे किया होगा, इसलिए मैं केवल कुछ काम करने योग्य बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। पादरी ने सावधानीपूर्वक नोट्स बनाए, लेकिन निराश दिखने लगा था, इसलिए काल ने अपने स्वयं के अनुवर्ती प्रश्न पूछे। आप क्या उजागर करने की उम्मीद कर रहे हैं? किसी तरह की खोई हुई शिल्पकला? अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा एक उदास मुस्कान में बदल गया। मुझे डर है कि कुछ भी इतना शानदार नहीं है। हम जो उम्मीद कर रहे थे वह किसी तरह के संदर्भ की रूपरेखा थी ताकि हम बता सकें कि विभिन्न शिल्पों से कितना कुछ खो गया है जो अपनी कला के हिस्से के रूप में रूनों का उपयोग करते हैं। आप देखिए, हमने स्मृति ज्ञान की बहुत बड़ी मात्रा खो दी है। हमने जादुई हथियारों के निर्माण की कला के रूप में लगभग पूरी तरह से खो दिया है, जिसमें सुधार करने की अधिकांश क्षमता भी शामिल है। हालांकि जैसे जैसे रूनक क्राफ्टिंग फैलती है, हम उन्हें कुछ सिद्धांत के साथ मदद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वस्तुएं हैं जो क्षतिग्रस्त स्थितियों में राक्षस पौन से बरामद की जाती हैं, कभी कभी बरकरार लेकिन ज़्यादातर निष्क्रिय। अगर हमें उन्हें बनाने वाले शिल्प के बारे में ज़्यादा पता होता तो हम उन्हें ज़्यादा आसानी से ठीक कर पाते। इसके बजाय हमें एक रूनक क्राफ्टर की ज़रूरत है जो जानता हो कि क्या कमी हो सकती है, जो एक लोहार को समस्या समझाए जो रूनक क्राफ्टिंग नहीं जानता, क्योंकि हमारे पास उपश्रेणी कौशल तक सिस्टम पहुंच नहीं है जो दोनों को मिलाएगा। काल ने भौहें सिकोड़ी। तो आप क्या कह रहे हैं कि रूनक क्राफ्टिंग कौशल को पुनः प्राप्त करने से वास्तव में सभी को पता चल गया कि उन्हें अभी भी कितना सीखना है, और इससे जितने उत्तर मिले हैं उससे ज़्यादा सवाल पैदा हुए हैं? पादरी ने आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अगर हमारे पास उपसमूह कौशल में से एक होता लेकिन रूनक क्राफ्टिंग लाइब्रेरी की संपूर्णता नहीं होती, तो क्या हम अभी भी उसी स्थिति में नहीं होते? इसने दूसरों में से एक का ध्यान आकर्षित किया। नहीं, अगर हमारे पास प्राचीन शिल्प कौशल, टेलिस्मैन मास्टर जैसा कुछ होता, तो हम सोचते कि यह अपने आप में संपूर्ण और पूर्ण है। कोई भी इसे रूनक क्राफ्टिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान के लापता अंशों से नहीं जोड़ सकता। काल से पूछताछ करने वाले पादरी ने सहमति में सिर हिलाया। ये जानना एक अलग तरह का दर्द है कि आपके पास वह ज्ञान नहीं है जो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। यह ऐसा है जैसे आपके पास सभी उत्तर आपकी उंगलियों पर हों और कोई आपको याद दिलाए कि आप इतने अशिक्षित हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि क्या पूछना है। नीले ड्रैगन पादरी के लिए ये वास्तव में एक विशेष रूप से दर्दनाक स्थिति थी। वे ज्ञान और शिक्षण के देवता के सेवक थे। कुछ न जानना उनके जीवन के लक्ष्यों के लिए अभिशाप था। उन्हें जानना ही था, यह कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यदि आप रूनक क्राफ्टिंग के ज्ञान वाले किसी व्यक्ति को वहां भेजते हैं, तो हम पुराने बौने शहरों से खोए हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। काल ने सुझाव दिया। इससे सहमति की फुसफुसाहट थी, लेकिन बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं, जिससे पता चलता है कि यह एक ऐसा विचार था जिस पर नीले ड्रैगन ने पहले से ही विचार किया था और संभवतः इस पर काम किया था, या जैसे ही उनके पास उचित रूप से प्रशिक्षित शोधकर्ता उपलब्ध हुए, उन्होंने इस पर काम करने की योजना बनाई थी। जैसे कि हरे ड्रैगन पादरी और अनिश्चित समय के लिए जंगल में भटकने की उनकी आदत। ब्लू ड्रैगन पादरी शोध समस्याओं में इतने डूबे हुए थे कि वे दिनों और हफ्तों तक बाकी सब कुछ भूल जाते थे।
काल देख सकता था कि ये पादरी पहले से ही रूनक्राफ्टिंग से जुड़े खोए हुए ज्ञान से ग्रस्त होने की राह पर थे, भले ही ऐसा नहीं लगता था कि उनमें से किसी ने वास्तव में अभी तक कला सीखी है। संभवतः केवल इसलिए क्योंकि वे पहले किसी अन्य व्यापार कौशल पर एक परियोजना में डूबे हुए थे और अब वे स्विच नहीं कर सकते थे। अगर वे एपिक गार्ड स्किल बुक को दोहराने का तरीका समझ पाते और इसे एलीट के बड़े समूहों को सिखा पाते तो शायद ये बदल जाता। ये गोलेम की तुलना में एक कौशल के रूप में कहीं ज़्यादा दिलचस्प था और पावर लेवल भी उतना ही प्रभावशाली था। समूह के ज़्यादातर लोग स्किल बुक का गहनता से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इसे दोहराने के लिए जितना काम करना होगा वह उनके उत्साह को काफ़ी हद तक कम कर रहा था। किसी प्रोजेक्ट पर पूरा हफ्ता बिताना और फिर उसे किसी और के द्वारा इस्तेमाल किया जाना किसी के भी दिन को खराब करने के लिए काफ़ी था। अब अगर यह एक ऐसा कौशल होता जिसका वे खुद इस्तेमाल कर सकते थे और फिर ज़रूरतमंद लोगों को सिखाने के लिए उसकी प्रतिलिपियां बना सकते थे, तो वे इस अवधारणा के लिए ज़्यादा अनुकूल हो सकते थे। कम से कम उनके पास देखने के लिए एक बढ़िया गार्जियन तो होता। वे सभी थोड़े अजीब हैं। वे इसे एक आदर्श मित्र के रूप में ले सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह हमेशा उनके साथ रहता है और उनकी एकाग्रता को बाधित करने के लिए बात नहीं करता। रेमी ने नोट किया। थोर उससे सहमत लग रहा था। अगर और कुछ नहीं तो इससे उन्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो उनके काम को लेकर बहुत उत्साहित होने पर भाग न जाए। सूरज भी ठीक से नहीं निकला है और वे पहले से ही काम को लेकर इतने उत्साहित हैं। अच्छा काम भी नहीं, क्योंकि यह किसी और के पैक के लिए है। आप कब काम करने से हिचकते हैं, लेकिन आप मुझसे सिर्फ मज़ेदार काम करने के लिए कहते हैं, जैसे गाड़ी खींचना। थोर ने शिकायत की, अजनबियों के लिए किताबें बनाने और उसके बीच तुलना से अपमानित महसूस करते हुए। एपिक गार्ड स्किल की बाहरी परतों पर कुछ मिनट ध्यान देने के बाद पादरी वास्तव में पुस्तक में उतर गए, जिसमें एक शोधकर्ता ने अन्य को नाश्ता खिलाने के लिए समर्पित किया ताकि कोई चिकना उंगलियां पांडुलिपि को न छुएं। यह एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई दिनचर्या थी और रैमी ने सोचा कि यह हास्यास्पद था। अधिकांश प्रजातियां केवल अपने प्रियजनों या बच्चों को हाथ से खिलाती हैं, लेकिन ब्लू ड्रैगन पादरी ऐसा इसलिए करते थे ताकि वे भोजन के ब्रेक लिए बिना अधिक कुशलता से शोध कर सकें। उन्हें कुछ मिनट दें और उन्हें एहसास होगा कि वे काल के साथ पूरी तरह से सहज हो गए हैं और वे सभी शर्मिंदा होंगे। रैमी ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने खाना खत्म कर दिया है और फिर नामित भोजन धारक ने अपने सफ़ेद सूती दस्ताने बदलने से पहले सावधानी से अपने हाथ धोए। क्या कोई कारण है कि दस्ताने हमेशा सफ़ेद होते हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये देखना आसान हो कि आपने उन्हें गंदा किया है या नहीं? काल ने पूछा, क्योंकि वे नाजुक ढंग से पृष्ठों को पलट रहे थे। सभी पादरी ने अपना सिर हिलाया। कपास प्राकृतिक रूप से सफ़ेद होता है। हम सफ़ेद सूती दस्ताने इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता जो पन्नों पर लग सकता है अगर उन पर कुछ लगा हो या हमारे हाथ थोड़े गीले हों। एम्पायर पर और जाने। लोट्स उनके पास बैठ गई और नाश्ते की प्लेट से अपने पसंदीदा हिस्से चुनने लगी। जैसे कि कोई नीला पादरी कभी भी शोध पुस्तक के आसपास गीले हाथ नहीं जाने देगा। जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो वे बहुत बुरे होते हैं, जैसे कि किताबें उनके प्यारे बच्चे हों। उसने शिकायत की। बाकी सभी ने एक साथ अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपको यकीन है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता कि कोई हरा पादरी कहाँ गया है, और इस बात की शून्य से भी ज़्यादा संभावना है कि आपके हाथों पर पेड़ का रस और मूंगफली का मक्खन दोनों हों? काल ने पूछा। यह इसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वे केवल हमारे लिए ही बुरे नहीं हैं। शोध दल का नेतृत्व कर रही मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कंधे उचका दिए। ठीक है, हमने लाइब्रेरी में मौजूद ज़्यादातर प्रतियां खुद लिखी हैं, लेकिन कोई भी किताबों का उचित सम्मान नहीं करता। हमारे पास सिर्फ हमारे संग्रह से दाग हटाने और सफाई करने के लिए पूरी टीम है। उसने लोट्स को याद दिलाया। क्या मुझे यह नहीं पता? मुझे अपनी वनस्पति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद उनकी मदद करने में पूरा एक सप्ताह बिताना पड़ा। सभी पादरी हंसे और काल भी हंसा, ये जानते हुए कि पुस्तक के साथ लगभग कुछ भी हो सकता था। जिस दिन वह उससे मिला था, लोट्स राय को पेड़ों पर झपकी लेने के लिए ले जाना चाहता था। अधिकांश भाग के लिए वे चुपचाप काम करते रहे, जबकि बाकी टीम जाग गई और अतिरिक्त नाश्ते के सामान का ऑर्डर दिया। ब्लू ड्रैगन पादरी जो लाए थे वे ज़्यादातर उपभोग में आसानी के लिए चुने गए थे, लेकिन उनमें वह सब कुछ शामिल नहीं था जो अन्य लोग खाने के आदी थे। एक बार जब वे समाप्त हो गए तो समूह के बाकी सभी प्रशिक्षण मैदानों में जाने के लिए तैयार हो गए। काल को लाइब्रेरियन के साथ छोड़ दिया, जबकि जानवरों ने टीम को प्रशिक्षित करने में मदद की। ठीक है, पूरी तरह से अकेले नहीं। हॉक का वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि रेमी स्पिरिट स्नैक के रूप में वापस आ गई थी और छात्रों को उनके शरीर को प्रशिक्षित करने के उचित तरीकों के बारे में शिक्षित करने के उनके मिशन पर कैरा के साथ थी। वह आज उन्हें संदिग्ध संसाधन नहीं खिलाने वाली थी, क्योंकि वे पहले से ही इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन उसके पास थोर के शारीरिक विकास प्रशिक्षण के दौरान उनकी मदद करने के लिए कई पौष्टिक पेय पदार्थ थे।
आज छोटे जानवर भी उसकी कोमल, प्यार भरी देखभाल से नहीं बच पाएंगे। काल के बिना उन्हें सुरक्षित रूप से मनोरंजन करने के लिए वे दिन भर अपने साथियों के साथ प्रशिक्षण लेंगे, और इसका मतलब है कि उन्हें मांसपेशियों का निर्माण करते रहना होगा और विकास की दिशा में काम करना होगा। थोर विकसित होने और उसके तराजू बदलने के बाद सबसे मजबूत बन गया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन युवाओं के लिए भी यही सच होना चाहिए। शुरू करने से पहले उन सभी को आंगन में इकट्ठा करो ताकि मैं सभी पर प्रशिक्षण कौशल सक्रिय कर सकूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यह वैसे भी एक बर्बाद दिन होगा। काल ने थोर को याद दिलाया, जो मानव रूप में अपार्टमेंट छोड़ने वाला था। कोई समस्या नहीं, हम सरकारी लोगों को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस काम में अच्छे हैं। सेरो सहमत हो गया। थोर के दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि अपने काम में बहुत अच्छा होने की वजह से आपको हर बार और भी ज्यादा काम सौंपा जा सकता है। वह सिर्फ इसलिए खुश था कि उसके बच्चे प्रशिक्षित हो सकें। सेरो क्या नहीं चाहेगा। राय अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि काल लाइब्रेरियन के साथ यहाँ फंस जाए, जबकि उन्हें बाहर जाकर खेलना था और नए लोगों को कड़ी मेहनत से बचने के लिए नए और आविष्कारशील तरीके अपनाते देखना था। सभी ने पकड़े जाने से बचने की पूरी कोशिश की, और यह समूह अपने काम को करने के तरीकों से काफ़ी रचनात्मक साबित हुआ ताकि वे परेशानी में न पड़ें। बेशक राय पर यह काम नहीं आया। वह तब तक जोर लगाती रही जब तक कि उसकी इंद्रियों ने उसे नहीं बताया कि तुम वाकई गिरने वाले हो। उसका इस मामले में लगभग बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड था, और वह लगभग हमेशा उस बिंदु से पहले उन्हें ब्रेक के लिए रोकने में कामयाब रही। ये केवल तब था जब वे लड़खड़ा गए और फिर से वापस नहीं उठे, तब उसे हार माननी पड़ी। क्या अकादमी में आने से पहले नए रंगरूटों के एक समूह को प्रशिक्षित करना वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? लाइब्रेरियन में से एक ने पूछा। इस मामले में हाँ। आर्कबिशप खुद जानना चाहते हैं कि हम विभिन्न नए अभिजात वर्ग को कितनी दूर और कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि एक सैन्य बल का निर्माण किया जा सके जो युद्ध के दौरान हमारे नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हो। हम सभी जानते हैं कि दिग्गज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें नए कमांडर रैंक और उच्च अभिजात वर्ग की संख्या को उन संख्याओं से ऊपर लाने की आवश्यकता होगी जो हमने खो दी हैं। वह देख सकता था कि पादरी यह निर्धारित करने के लिए त्वरित मानसिक गणित कर रहे थे कि क्या यह संभव है। उन्हें कई नए कमांडरों की आवश्यकता होगी, जितना कि किसी भी अकादमी समूह ने पहले कभी अपने रैंकों में नहीं गिना था, लेकिन ये बहुत दूर की बात नहीं थी। एक बार जब समूह इमारत के बाहर इकट्ठा हो गया जहां काल उन्हें देख सकता था, तो उसने छात्रों और उनके जानवरों पर कौशल मास्टर को सक्रिय किया, उन शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके पास दिन के लिए होंगे। युवा जानवर और उनके रेंजर्स अब शुरुआती 5 से काफ़ी पीछे थे क्योंकि अनुचरों के पहले समूह ने रेमी की विशेष औषधि ले ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दिन का लक्ष्य रेंजर्स को उनके साझा कौशल सीखने में मदद करना और उनकी लड़ाकू क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए बाकी सभी के साथ काम करना था। लेकिन केवल थोर के कठोर शारीरिक सहनशक्ति सुधार प्रशिक्षण के बाद ये शानदार ढंग से काम कर रहा था और छात्र तेजी से समायोजित हो रहे थे, लेकिन काल ने देखा कि छात्रों को शारीरिक विकास में वह शुरुआती बढ़ावा नहीं मिल रहा था जो इंजेक्शन प्राप्त करने वालों को मिला था। काल ट्रेन में रहते हुए काफ़ी बड़ा हो गया था, जो कि केवल कुछ दिन था, और फिर अकादमी पहुंचने के बाद फिर से। लेकिन ये छात्र, जो सभी सिस्टम से जुड़ी वस्तुओं द्वारा जागृत किए गए थे, उस तरह से नहीं बदल रहे थे। इसके बजाय वे पूरी तरह से सामान्य दर से शारीरिक रूप से बढ़ रहे थे, लेकिन उनका शक्ति स्तर लगातार बढ़ रहा था, जैसा कि उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण से अपेक्षित था। काल ने मौलवियों की ओर रुख किया, जो छात्रों पर नज़र रख रहे थे, ताकि काल की क्षमताओं से कुछ स्पष्ट प्रभाव न पड़े। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मैंने सिस्टम से जुड़ी रिंग्स के साथ उनमें से 5 छात्रों को जगाया, और उनमें से 6 जो जानवरों के साथ थे उन्हें क्वेस्ट आइटम के साथ जगाया। लेकिन उन्हें अचानक विकास और शारीरिक सुधार नहीं मिल रहा है जो छात्रों को आमतौर पर दिव्य इंजेक्शन से मिलता है। 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है और वे एक जैसे ही दिखते हैं। तेजी से परिपक्वता के कोई संकेत नहीं, यहाँ तक कि दुष्ट सिबिल के लिए भी, जो दूसरों की तुलना में कई साल छोटी है। वह जितनी उम्र में जागने की उम्मीद थी उससे भी कम उम्र की है, लेकिन वह अपनी कक्षा के साथ अत्यधिक अनुकूलता दिखाती है और उसकी प्रगति दर अन्य छात्रों से मेल खाती है। वह कौशल सीखने के लिए सामान्य से अधिक विकास दर भी दिखाती है, लेकिन वह अभी भी शारीरिक वृद्धि हासिल नहीं कर रही है। काल ने समझाया। मौलवियों ने सिर हिलाया। पादरियों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस तरह से जागृत होने वाले अन्य लोगों में भी ऐसा हुआ है। कार्यशील परिकल्पना यह है कि इंजेक्शन के वास्तव में दुष्प्रभाव होते हैं, और यह कि तेजी से विकास उनमें से एक है। ये भी संभव है कि यह इतना दुष्प्रभाव न होकर एक वांछित परिणाम हो। दिव्य इंजेक्शन उन मनुष्यों को शक्ति देने के लिए बनाया गया था जो स्वाभाविक रूप से जादू में प्रतिभाशाली नहीं थे। लेकिन यह एक दिव्य वस्तु है जिसमें अपार मात्रा में पवित्र शक्ति है। इसलिए एक संभावना है कि पवित्र शक्ति विश्वास के शक्तिशाली रक्षकों के लिए आर्कबिशप की इच्छा को तेजी से विकास की आवश्यकता के रूप में व्याख्या करती है।
बेशक, जितना अधिक हम अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक हम जानेंगे। लेकिन ये तथ्य कि यह आपके समूह के साथ इतना स्पष्ट है, ये दर्शाता है कि अगले सप्ताह अकादमी में भेजे जाने पर छात्रों द्वारा इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा। मौलवियों ने आपस में विभिन्न संभावित परिणामों पर चर्चा करना शुरू किया, फिर उनमें से सबसे बूढ़ा अचानक रुक गया और हंसने लगा। बहनों, हम भटक गए हैं। आज बहुत सी चीजें चल रही हैं और हम उन कारणों को भूल रहे हैं जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। मुख्य लाइब्रेरियन इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि हमें रूनक्राफ्टिंग कौशल के बारे में कुछ उत्तर मिलें और यह क्या करता है ताकि हम इसके संभावित परिणामों की एक बड़ी तस्वीर बनाना शुरू कर सकें। मुझे पता है कि हमने पहले ही सिद्धांत को कवर कर लिया है, लेकिन हम आपके लिए विभिन्न विषयों पर पाठ लाए हैं। उनमें से सबसे अधिक संभावना शायद रून्स का मुक्त रूप उपयोग होगी, क्योंकि एक रूनप्रिस्ट बस उन्हें हवा में लिख देगा, लेकिन सबसे व्यवहारिक रनस्मिथ होगा जो वस्तुओं को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करता है। आप किससे शुरुआत करना पसंद करेंगे? काल ने कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार किया, फिर अपनी अंगुलियों से मेज पर थपथपाया। मुझे लगता है कि रूनक्राफ्टिंग के साथ आइटम को बढ़ाने की क्षमता मेरे लिए सबसे व्यवहार्य मार्ग है। अगर यह मुझे किसी विशेषता में बांध देता है तो मैं पसंद करूंगा कि यह ऐसा हो जो मुझे अपनी टीम के लिए आइटम, कवच और रहने की जगह को बढ़ाने की अनुमति दे। मैंने पुराने ड्वार्फन गांव में हर जगह रून्स को देखा और उनमें से कुछ इतने कार्यात्मक बने रहे कि हम मैना के साथ एक फौज आग जला सकते थे और इसे खाना पकाने की ग्रिल के रूप में उपयोग कर सकते थे। इस तरह की उपयोगिता अभिजात वर्ग के लिए एक बड़ा वरदान होगी। जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपके आइटम जितने अधिक बहुमुखी होते हैं उतना ही बेहतर होता है। मुझे पता है कि हम सभी को अब इन्वेंट्री स्पेस मिल रहे हैं और हमें वास्तव में बड़े बैकपैक्स ले जाने और वजन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी प्रतिबंध हैं और हमारे अभिजात वर्ग जितने मजबूत होंगे उतनी ही अधिक उपयोगिता और प्रगति आइटम वे अपने साथ ले जाना चाहेंगे। पादरी ने सिर हिलाया और मेज पर रखी किताबों को बदल दिया, इसे एक ऐसी किताब से बदल दिया जिस पर लिखा था ड्वार्फन रन से राफ्टिंग की खोई हुई कला का सारांश। काल मुस्कुराया। पढ़ने की सामग्री का वह चयन सही लगा। रैमी ने ग्रास्का में फौज से जो रून रिकॉर्ड किए थे वे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे कवर पर उभरे हुए थे, और मानक रून से थोड़े अलग थे क्योंकि उन्हें एक उद्देश्य के लिए स्टाइल किया गया था। काल ने पेश किए गए सफ़ेद दस्ताने पहने और धीरे से अपनी उंगलियां किताब पर फिराईं। यह एक ऐसी किताब के लिए अविश्वसनीय शिल्प कौशल है जो कौशल की किताब नहीं है। जब आप कौशल के साथ उन्हें बनाते हैं तो सिस्टम सभी प्रकार के सुंदर कवर बनाता है, लेकिन यह ऐसा दिखता है जैसे इसे मिश्र धातु से हाथ से उकेरा गया हो। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की मिश्र धातु है, लेकिन यह अपेक्षा से बहुत हल्का है। पादरियों ने सिर हिलाया। ये किताब दरअसल बौनों द्वारा बनाई गई थी, इससे पहले कि वे दिग्गजों के साथ अपनी लड़ाई के बाद महाद्वीप छोड़ दें। उनमें से इतने लोग नहीं थे कि वे अपनी मातृभूमि को सुरक्षित रख सकें, और उस समय हम उनके लिए ऐसा करने के लिए सहयोगी के रूप में पर्याप्त मजबूत नहीं थे। यदि आप रुचि रखते हैं तो लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हैं। ये हमारे इतिहास का एक आकर्षक हिस्सा था। साम्राज्य से अधिक सामग्री का आनंद लें। काल ने ठहाका लगाया और पादरी ने आह भरी। जब कोई हमसे वास्तव में ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में पूछता है तो विचलित होना बहुत आसान है। कृपया जारी रखें। काल ने ध्यान से किताब खोली और पहले पन्ने को देखा। अक्षर अपरिचित थे, लेकिन जितना अधिक उसने उन्हें देखा उतना ही अधिक समझ में आया। उसने मान लिया कि सिस्टम उसके लिए सभी अनुवाद कर देगा, जिस तरह से यह बोली जाने वाली भाषाओं के साथ करता है। इसलिए उसने बस इंतजार किया और पहले पन्ने की जांच की जब तक कि यह समझ में न आने लगे। ऐसा नहीं हुआ, कम से कम किसी भी सार्थक तरीके से नहीं। लेकिन अधिकांश भाषा रूनिक पर आधारित थी, इसलिए काल धीरे धीरे 2/3 समझने में सक्षम हो गया जो उसने अनुमान लगाया था कि यह कह रहा था, और फिर बाकी का अनुमान लगा लिया। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? मौलवियों में से एक ने पूछा जब काल दूसरे पन्ने पर पलटा। ज्यादातर। यह ऐसी भाषा नहीं है जिसे मैं जानने का दावा करूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शब्दों को पढ़ते समय उनके संदर्भ को बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं विवरणों को इतनी अच्छी तरह समझ सकता हूं कि कम से कम ये तो बता सकता हूं कि यह किस बारे में बात कर रहा है। अब जब हम तकनीकी भागों पर पहुंचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत सारे संदर्भों को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए जैसे जैसे मैं ज़्यादा विस्तृत अनुभागों को पढ़ूंगा, मैं और भी ज़्यादा संदर्भों को भूल जाऊंगा। पहले कुछ पृष्ठ ज़्यादातर सिर्फ एक परिचय और एक कच्ची शब्दावली थे, जैसे कि लेखक ने मान लिया था कि किसी विशेष अनुभाग को खोजने के लिए पुस्तक को पलटने की ज़रूरत नहीं होगी, और पाठक इसे तब तक पूरा पढ़ेगा जब तक कि यह याद न हो जाए। ये संभव हो सकता है। खदान मालिक चाहते थे कि वे कंपनी की पुस्तिका के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, लेकिन एक पेशेवर कारीगर इतना घमंडी नहीं होगा, काल ने माना। एक सच्चे बौने मास्टर स्मिथ के लिए उनके मिश्र धातुओं और फोजिंग प्रक्रिया की गुणवत्ता हर चीज़ की कुंजी है। लेकिन ड्वार्फेन रनमास्टर के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता।
जबकि एक रूनिक ड्वार्फेन हथियार हमेशा मूल से बहुत बेहतर होगा। अधिक सापेक्ष लाभ उन हथियारों से आ सकते हैं जो पूर्णता के शिखर से दूर हैं। जब तक ये चलता रहेगा, रूनिक शिलालेख एक कम गुणवत्ता वाले ब्लेड पर उतना ही प्रभावी होगा जितना कि एक मास्टर क्राफ्टेड ब्लेड पर। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि एक खराब गुणवत्ता वाला ब्लेड या मिश्र धातु का एक घटिया मिश्रण बस टूट जाएगा यदि रूनिक सरणी द्वारा इसके माध्यम से बहुत अधिक शक्ति निर्देशित की जाती है। काल को इनमें से कोई भी बात चौंकाने वाली नहीं लगी। काल को जो बात चौंकाने वाली लगी वह ये थी कि इसके तुरंत बाद रूनिक हथियार बनाने के लिए गुणवत्ता के अनुसार मिश्र धातुओं की एक सूची दी गई थी जो उच्च मान प्रवाह के साथ उनकी संगतता के कारण थी। उन सभी चीज़ों के बारे में जो उन्होंने कहा था, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लेखक शीर्ष के पास शुद्ध चांदी रखेगा, बस माइथ्रिल के नीचे और कुछ मिश्र धातुएं जिनके बारे में काल ने कभी नहीं सुना था। जाहिर है, यह अपने आप में हथियार बनाने के लिए एक घटिया धातु थी क्योंकि यह नर्म थी और धार नहीं रखती थी। लेकिन रून्स के साथ इसे दूर किया जा सकता था, जबकि उच्च मन क्षमता और पहुंच ने इसे सूची में किसी भी जटिल मिश्र धातु की तुलना में अधिक व्यवहार्य बना दिया। काल ने अनुवाद करते समय नोट्स बनाए, इस उम्मीद में कि वह बाद में उन पर जा सकेगा और कुछ अतिरिक्त अर्थों को समझ सकेगा जो उसने पहली बार पुस्तक पढ़ते समय नहीं समझे थे। काल ने पृष्ठ पलटा और पाया कि उपन्यास की प्रस्तावना केवल एक पृष्ठ लंबी थी। जैसे ही सर्वश्रेष्ठ धातुओं का परिचय समाप्त हुआ, लेखक सीधे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए शिल्प का उपयोग करने के महत्वपूर्ण हिस्सों में चला गया। अब यदि आपके पास उचित बौने फौज की कमी है, जैसा कि यात्रा करते समय हो सकता है, तो आपको कम उन्नत प्रजातियों के उपकरणों को उपयोग के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए इन मूल बातों को जानना होगा। अगला पृष्ठ शुरू हुआ, जो विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न आकृतियों में बिखरे हुए रूनिक प्रतीक समूहों से भरा हुआ था। वे सभी धातु की वस्तुओं की ताकत और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतीत होते थे, लेकिन लेखक ने केवल मजबूती के लिए रून को शामिल नहीं किया था। यह उत्सुक लग रहा था, इसलिए काल ने रून को लिखा, उनके घटक भागों में अलग किया और यह समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया कि उनका क्या मतलब है और समग्र शिलालेख में उनकी क्या भूमिका है। यह एक आसान काम नहीं होने वाला था, काल ने महसूस किया। अपने काम के निर्माण खंडों के रूप में एक जादू प्रभाव का उपयोग करने के बजाय शीर्ष पर मजबूती की परत के साथ बौने ने एक पैराग्राफ का उपयोग किया था इस बारे में लंबा बकवास की कैसे मनुष्य दुर्लभ मिश्र धातुओं से अशुद्धियों को नहीं बता सकते हैं। फिर यह बताया गया कि वे आकार देने के लिए, धातु को गर्म करने के लिए, लंबे समय तक फौज के बगल में खड़े होने के लिए बहुत कमजोर थे और तड़के के लिए तेल खरीदने के लिए बहुत गरीब थे। ये सब क्या कहता है? पादरी ने पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस बौने ने इसे लिखा था वह अन्य जातियों की शिल्पकला का विशेष प्रशंसक नहीं था। यह इस बारे में पूरी तरह से बकवास है कि मनुष्य एक अच्छा ब्लेड कैसे नहीं बना सकते जिसके ऊपर एक मजबूत प्रभाव जोड़ा गया हो। क्लरिक को यह समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, इसलिए काल नाश्ते की गाड़ी से चाकू की एक जोड़ी ले आया। उसे बटर नाइफ पर एक महीन टिप मार्कर से रून लिखने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगा, लेकिन पादरी चुप रहे और उसके खत्म होने का इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने कोई और सवाल पूछा। ये देखा, ये बेस मेटल मजबूत करने वाला रून समूह है। ये वही है जो किताब में मानव निर्मित ब्लेड को मजबूत करने के लिए सुझाया गया है। मुझे नहीं पता कि दोनों के प्रभावों में वास्तव में कोई अंतर है या नहीं। काल ने हैंडल पर एक साधारण रून वाले चाकू और पूरी तरह से सजाए गए चाकू के बीच इशारा करते हुए समझाया। साम्राज्य पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। पादरी ने कंधे उचकाए, फिर मन के एक सौम्य प्रवाह के साथ रून को सक्रिय किया। देखें कि उन्हें मोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। रसोई हमें कुछ क्षतिग्रस्त मक्खन चाकू के लिए माफ कर देगी, उन्होंने सुझाव दिया। हालांकि दूसरा वाला निश्चित रूप से सुंदर है, अन्य मौलवियों में से एक ने नोट किया। हाँ, बहुत बढ़िया रून काम। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने इसे इस तरह क्यों किया होगा। भले ही यह मामूली या नगण्य वृद्धि प्रदान करता हो, ये देखने में बहुत अधिक सुखद है और बौने अपने काम के बारे में घमंडी होने के लिए जाने जाते थे। काल ने सरल सुदृढ़ीकरण रून चिन्हित ब्लेड उठाया और उसे अपने हाथों में बलपूर्वक मोड़ दिया। फिर उसने प्रक्रिया को दोहराया क्योंकि मौलवियों ने नुकसान पर खेद व्यक्त किया। अजीब बात यह है कि शिलालेख में कोई अन्य सक्रियण रून नहीं होने के बावजूद दूसरा ब्लेड काफी मजबूत दिखाई दिया। काल ने धीरे से 2 ब्लेड को सीधा किया और उन्हें मौलवियों को दे दिया, जो अपने हाथों में परीक्षण नमूनों की ऐसी दिलचस्प जोड़ी पाकर बहुत खुश दिखे। हम परीक्षण कर सकते हैं कि उनके माध्यम से कितनी ऊर्जा पारित की जा सकती है, लेकिन यह विनाशकारी परीक्षण होगा। मुझे जिस चीज़ में अधिक दिलचस्पी है वह यह है कि दोनों में से एक वास्तव में दूसरे की तुलना में अधिक मजबूत है, जबकि एक ही सक्रिय रून है। शायद यह उनके पीछे का इरादा है, मानव उपकरणों पर इस पद्धति की श्रेष्ठता साबित करना। या शायद कुछ और गहरा अर्थ है जो मैं अपने अधूरे अनुवादों के कारण भूल गया हूँ। काल ने समझाया, फिर पांडुलिपि के अगले पृष्ठ पर चला गया। वहाँ विवरण इस बारे में था कि स्थायित्व के लिए एल्वेन स्टील को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बौने भी पहचानते थे कि इसकी धार बहुत बढ़िया है।
एल्विन द्वारा पेड़ों के साथ की गई चीज़ों के बारे में उनके शब्द मनुष्यों की शिल्पकला पर उनके द्वारा किए गए अपमान से कहीं कम विनम्र थे, और काल ने इसे पढ़ते समय हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। ठीक है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह लेखक एल्विन का प्रशंसक नहीं था, या शायद उनके कथित सुखवादी तरीकों का प्रशंसक नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे पास किसी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एल्विन द्वारा तैयार किया गया हथियार नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। काल ने अनुवाद किया, जबकि मौलवियों ने कर्तव्य निष्ठा से पृष्ठों की प्रतिलिपि बनाई। वे ब्लू ड्रैगन मौलवी थे। ये तथ्य कि वे वास्तव में पृष्ठों को नहीं पढ़ सकते थे उन्हें ठीक उसी तरह लिखने से नहीं रोक सकता था जैसा कि वे पुस्तक में दिखाई दिए थे। उनमें से एक के पास रून्स के साथ कुछ कौशल था, लेकिन रून क्राफ्टिंग कौशल के स्तर पर नहीं, क्योंकि लाइब्रेरियन के पास अभी तक दूसरों को कॉपी करने के लिए डुप्लिकेट तैयार करने का समय नहीं था। बॉने रून क्राफ्टिंग की कलात्मकता केवल दिखावे के बारे में नहीं है, जैसा कि कई अन्य जातियां मानती हैं। वास्तव में रून्स का मैट्रिक्स, यहाँ तक कि अप्रासंगिक भराव, वस्तु की सतह पर शक्ति के प्रवाह के समान वितरण के लिए अभिन्न अंग है। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। शायद मेरा संस्मरण बच्चों की किताब होगी, जो तथ्यों से भरी होगी जिसे किसी भी छोटे बच्चे को जानना चाहिए, या शायद सिर्फ इसलिए कि अगर रून क्राफ्टिंग खत्म हो जाए तो बुनियादी ज्ञान खो न जाए। भविष्य में अनुग्रह। गोलेम मास्टर्स का भाग्य ऐसा ही था, जिनकी रचनाएं इतनी टिकाऊ थीं कि 10 पीढ़ियों तक उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं थी, और बुनियादी ज्ञान खो गया था, जिससे पुराने मास्टर्स के चले जाने के बाद नए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना लगभग असंभव हो गया और उन्होंने केवल अपनी सबसे मूल्यवान पुस्तकें ही छोड़ दीं। हाँ, मैं यही करूँगा। एक बूढ़े आदमी की बकवास को माफ़ करें क्योंकि मैं आपको बुनियादी बातों की मूल बातें बताता हूँ। पार्ट 2 और पन्नों तक चला, जिसमें किसी वस्तु पर रून लिखने के उचित तरीकों का विवरण दिया गया था ताकि प्रभाव समान रूप से लागू हो। एक सामान्य सतह जैसे कि हथौड़ा, फूलदान या कवच प्लेट को कैसे लपेटा जाता है, इसके पीछे की कलात्मकता। उनके समय के किसी व्यक्ति के लिए ये संभवतः स्पष्ट होगा, क्योंकि वे इसे हर दिन देखते होंगे और अपने माता पिता या अपने गुरु से कहानियां सुनते होंगे यदि वे किसी अलग व्यापार से आते थे। इससे काल को आश्चर्य हुआ कि बॉनो का सामाजिक ढांचा कैसा था। क्या उनके पास ट्रेड स्कूल जैसा कुछ था जहां सिस्टम उपयोगकर्ता अपनी पसंद का व्यापार सीख सकते थे? क्या उनके पास प्रशिक्षु चुनने वाले स्वामी थे या अपने बच्चों में से किसी एक को अपना व्यवसाय संभालने के लिए कला सिखाते थे? इन शुरुआती पन्नों में इनमें से कुछ भी शामिल नहीं था, लेकिन काल बॉने मूर्तिकला की कार्यक्षमता के बारे में बहुत कुछ सीख रहे थे, ऐसे तरीकों से जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वास्तव में बूढ़े व्यक्ति ने रून्स के साथ गोलेम को सक्रिय करने के तरीके के बारे में कुछ जानकारी भी दी, हालांकि यह उनकी विशेषता नहीं थी और उनके अपने शब्दों में गोलेम कार्य के लिए उपयुक्त धैर्य का स्तर नहीं था। इससे काल को आश्चर्य हुआ कि क्या कुछ जादूगरों के लिए रून क्राफ्टिंग के उपसमूह के रूप में गोलेम क्राफ्टिंग सीखना संभव हो सकता है, और छोटे शहरों की रक्षा के लिए स्वायत्त गोलेम की सेनाएं बना सकते हैं जिनके पास बहुत अधिक सुरक्षा बल नहीं है। मौलवी भी अपनी प्रतियां बनाते समय यही सोच रहे थे, लेकिन वे सोच रहे थे कि क्या यह उनके भाईचारे के लिए संभव होगा। वे ज्ञान के रखवाले थे और यह अद्भुत होगा यदि वे अपने पुस्तकालयों की कीमती पुस्तकों को संभालने के लिए गोलेम का उपयोग कर सकें, जिनके हाथ पसीना नहीं बहाते या कांपते नहीं। उनके लिए यह एक सपने के सच होने जैसा होगा, एक सहायक जिसके हाथ किताबों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो कभी सुस्त नहीं होगा या दिशाएं नहीं भूलेगा, जिसे कभी नींद की ज़रूरत नहीं होगी और जिसे उसके सौंपे गए कार्यों से पदोन्नत नहीं किया जाएगा। फिर काल ने एक बार फिर पेज पलटा, बूढ़े आदमी की बुनियादी ज्ञान के बारे में बड़बड़ाहट से आगे बढ़कर, और जिसे वह प्रशिक्षु प्रशिक्षण का पहला दिन कहता था उस पर आ गया। काल ने पहले सोचा था कि यह एक कुदाल हो सकती है, लेकिन स्कूप की तरफ एक बैटलेक्स ब्लेड के साथ पूरे पेज पर एक आरेख था जिसमें विपरीत पृष्ठ पर रूनों को कैसे रखा जाए इसका विवरण था। दोनों पक्ष अलग अलग थे, क्योंकि रूनों को डुप्लीकेट नहीं किया गया था, बल्कि समान मैना प्रवाह देने के लिए सिर के चारों ओर लपेटा गया था और तेज किनारे से थोड़ा पहले ही रुक गया था। हालांकि वे केवल नंगे रून नहीं थे, इसके बजाय धातु में एक ग्रिड पैटर्न अंकित किया गया था जो रून कार्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता था, लेकिन रूनों को लाइन वर्क के सजावटी पैटर्न में बदल देता था जो इसके वास्तविक अर्थ को छिपाता था, जबकि एक प्रशिक्षु के काम को ट्रैक पर रखता था। मौलवियों में से एक ने अपनी उंगलियां चटकाईं। हमारे पास उनमें से कुछ कुल्हाड़ियां हैं, रून के साथ नहीं, लेकिन डिज़ाइन वर्षों तक जीवित रहा और शस्त्रागार में कुछ हैं। हम डिज़ाइन का उपयोग एक लंबे भाले के हैंडल पर एक पोलान के रूप में कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से इसे हाथ की कुल्हाड़ी के आकार में काट सकते हैं। काल ने सिर हिलाया। क्या हमें प्रतिलेखन जारी रखना चाहिए या हमें डिलीवरी के लिए कॉल करना चाहिए और जो सबक हम सीख रहे हैं उसका परीक्षण करना चाहिए? यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी, ज्ञान को प्राथमिकता देना। हमारे पास पूरा दिन है, इसलिए हमें कम से कम कला का एक नमूना आजमाना चाहिए, अवधारणा के प्रमाण के रूप में दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम उत्पादक रहे हैं और जिस पुस्तक का हम प्रतिलेखन कर रहे हैं उसका मूल्य है।
उनकी टीम के नेता ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। जितना वह देखना चाहता था कि अगले पृष्ठ पर क्या था, इस पर क्या था, इसका परीक्षण करना अभी भी प्राथमिकता थी। जब तक डिलीवरी जल्दी से यहाँ पहुँच जाती। साम्राज्य पर कहानियाँ खोजें। डिलीवरी में लगभग 10 मिनट लगे, बस इतना ही समय था कि कालपादरियों के चेहरे पर तनाव देख सकता था, क्योंकि वे नाश्ता कर रहे थे, फिर लिखने की तैयारी में अपने हाथों को सावधानी से साफ कर रहे थे। सफाई के प्रति उनका समर्पण सराहनीय था, और काल को पुस्तकों से भरी लाइब्रेरी को पढ़ने योग्य स्थिति में रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता था, उसके लिए एक नया सम्मान मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ियाँ आईं, साथ ही छेनी और छोटा हथौड़ा जो रून को तराशने के लिए आवश्यक होगा, वे कैंडी के कटोरे के सामने छोटे बच्चों की तरह चक्कर खा रहे थे। काल ने पुस्तक में दिए गए विवरणों को दोबारा जांचा, फिर प्रत्येक मिश्र धातु कितना मैना स्थानांतरित कर सकती है, इस बारे में विवरण का उल्लेख किया। ये हथियार स्टेनलेस स्टील के थे, जो सूची में भी नहीं था। इसे संभवतः सामान्य मानव स्टील मिश्र धातु के रूप में गिना जाता था, जिसका उल्लेख नीचे के पास किया गया था, इसलिए काल उन्हें बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए सावधान रहेगा। इस तरह के हथियार के लिए सक्रियण की वास्तविक शक्ति उपयोगकर्ता पर निर्भर करेगी, जब तक कि आप इसे हमेशा सक्रिय रखने के लिए कुछ न जोड़ें, जिसे काल ने पुस्तक में बाद में माना था। हथियार के लिए कुल केवल 30 रन थे, लिखित पाठ की कुछ पंक्तियों से अधिक नहीं। लेकिन जब आपको इसे स्टील में सटीक रूप से तराशना होता था, तो अभ्यास बहुत अधिक नर्वस करने वाला होता था। पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि तराशे गए रनों की गहराई के परिणामों पर अलग अलग प्रभाव होंगे, इसलिए वह उन्हें केवल पेंट करके प्रभाव की एक अज्ञात राशि का त्याग किए बिना इसे दिन नहीं कह सकता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि काल एक मूर्तिकार के रूप में अपने कौशल के लिए अच्छी तरह से नहीं जाना जाता था, और जब आप रूनों को तराश रहे थे तो इरादा मायने रखता था, इसलिए वह राय या रेमी से उन्हें तराशने के लिए नहीं कह सकता था। सौभाग्य से छेनी मंत्रमुग्ध थी, और उसकी बढ़ी हुई ताकत को देखते हुए उन्होंने धातु को थोड़े प्रतिरोध के साथ काट दिया। काल के कौशल का उपयोग किए बिना भी अगर उसने छेनी को रैंड या डिसइंटीग्रेट में लेपित किया होता तो वह कागज पर कलम से लिखने की तरह ही आसानी से रून लिख सकता था। लेकिन ऐसा करने से इसे खराब करने और बहुत गहरी नक्काशी करने का जोखिम होता, जिससे कुल्हाड़ी का सिर खराब हो जाता। निश्चित रूप से उस टुकड़े पर जोखिम उठाने लायक नहीं है जिसे इसके बिना पूरा किया जा सकता है। लाइन दर लाइन टुकड़ा एक साथ आता गया, और इसकी सतह पर गड्ढे होने के कारण कुछ हद तक सादा कुल्हाड़ी धातु की कला के एक टुकड़े के रूप में आकार लेने लगी। यहाँ तक कि राय भी इस बात से सहमत थी कि यह शीर्षक के लायक था, और कलाकृति में उसका स्वाद किसी भी अन्य की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट था। काल ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम की जांच की कि उसने रून के साथ कोई बड़ी गलती तो नहीं की है, चाहे नक्काशी की गहराई में हो या आकृतियों में। लेकिन यह उसके जैसे शुरुआती लोगों के लिए था, और प्रतीक सभी काफ़ी सीधे सादे थे। मुझे लगता है कि यह हो चुका है। मैं सबसे पहले जादू के स्तर को जागृत तक बढ़ाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हथियार टिक रहा है। फिर मैं इसे आरोही में लाऊंगा, उसके बाद कमांडर रैंक हथियार जादू। ये सिर्फ एक टिकाऊ नक्काशी है ताकि हथियार अच्छी तरह से धार पकड़ सके, लेकिन इसे स्टील को उस बिंदु तक तेज करना चाहिए जहां ये वास्तव में कमांडर रैंक के पौधे को काट सके। कम से कम मैंने विवरण की इसी तरह व्याख्या की। रनों का वास्तव में क्या मतलब हो सकता है, उसके आधे से 2/3 तक जाना एक जुआ था, लेकिन अगर वह आधे घंटे के काम से कमांडर रैंक या उससे बेहतर जादुई हथियार बना सकता है, तो काल जानता था कि वह बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। अच्छा, और भी अमीर। रैमी की जगह उसके विकास के दौरान जले हुए सभी ताज़े अंकुरों को फिर से उगाना शुरू कर रही थी, और उसका दलदल अब मोनाक रैंक पर था। अपने पास उपलब्ध संसाधनों के साथ काल शायद कभी भी गरीबी का दावा नहीं कर सकता था, और उम्मीद नहीं कर सकता था कि कोई उस पर विश्वास करेगा। मैना के पहले बिट ने रूनों को एक मंद तांबे के स्वर में चमकाया, और काल मुस्कुराया। क्या ये सफलता के लिए है? आपकी मुस्कान में एक उदासीन भाव है, एक पादरी ने कहा। रून अकादमी में बैच के समान ही आगे बढ़ते हैं, सिवाय इसके कि रून सामान्य के लिए काले, जागृत के लिए कांस्य, आरोही के लिए चांदी, कमांडर के लिए सोने के होते हैं। काल ने समझाया। मैं देखता हूं कि जब आप उन्हें जागृत रैंक में लाए तो रून वास्तव में कांस्य में बदल गए। आकर्षक। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बैज में ही एक छिपा हुआ अर्थ था। आर्कबिशप ने आदेश दिया कि वे उपयोग किए जाने वाले रंग थे, लेकिन हम में से अधिकांश ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि कांस्य, चांदी और सोना सभी प्रकार के पुरस्कारों के लिए मानक प्रगति हैं। क्या हमारे पास परीक्षण करने के लिए कुछ है? काल ने पूछा, फिर महसूस किया कि उसके पास परीक्षण सामग्री थी। थोर के स्थान से उधार ली गई एक शाखा, एक टिकाऊ कमांडर रैंक झाड़ी से इसका परीक्षण करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ये लचीला था, लेकिन इतना मजबूत था कि एक नियमित ब्लेड इसे काट नहीं सकता था। जागृत रैंक भी पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक विश्वसनीय परीक्षण नमूने के रूप में काम करेगा। मैं इसके साथ प्रयास करूंगा। सबसे पहले एक नियमित ब्लेड के साथ, अगर किसी के पास एक है। काल ने समूह को सूचित किया।
मौलवियों में से एक ने उसे एक खंजर दिया और काल ने शाखा को काट दिया, छाल को खरोंच दिया, लेकिन कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर कुल्हाड़ी से उसी तरह से काटते हुए जैसे उसने खंजर का इस्तेमाल किया था। इसने छाल को मध्यम बल से काटा, लेकिन केवल अंदर की लकड़ी को खरोंचा। मौलवियों ने सिर हिलाया और फिर परीक्षण पर नोट्स के पूरे पृष्ठ बनाए। उनमें से एक ने काउंटरटॉप पर एक अवरोध रखा और काल ने कुल्हाड़ी से इसे काटने के लिए शाखा को नीचे रखा, जो उसे उम्मीद थी कि एक सामान्य इंसान की ताकत का उपयोग करेगा। वह इसे दाना द्वारा धक्का दिए जाने पर आधारित कर रहा था, इसलिए ये काफी करीब होना चाहिए। कुल्हाड़ी ने लकड़ी में चिप्स बनाए और अंततः शाखा को काट दिया, लेकिन कुशलता से नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि हम इसे जागृत रैंक ब्लेड के लिए उपयुक्त कह सकते हैं। प्रमुख शोधकर्ता सहमत हुए। अद्भुत। अब आरोही रैंक पर, और मैं प्रक्रिया को दोहराऊंगा। जैसे ही उसने मैना इनपुट बढ़ाया, रून कांस्य से चांदी में बदल गए। कुल्हाड़ी के सिर की सुस्त धातु पर चमक रहे थे। वे चमकते नहीं थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से चांदी के थे और पॉलिश स्टील नहीं थे। उस बिंदु पर काल को यकीन था कि हथियार को सजावट के लिए बेचा जा सकता है, भले ही यह उतना प्रभावी न हो जितना वह उम्मीद कर रहा था। आरोही ने लकड़ी को बहुत आसानी से खरोंच दिया और कुल्हाड़ी के रूप में घुमाए जाने पर ठोस टुकड़े ले लिए, लेकिन शाखा को काटने के लिए अभी भी आधा दर्जन हिट लगे। आप जानते हैं, ये परीक्षण मुझे लाइन सैनिकों के हथियारों पर एक पादरी के आशीर्वाद के मूल्य के लिए एक पूरी तरह से नई सराहना दे रहा है, जिनके पास अलौकिक शक्ति या जादू नहीं है। बस एक रैंक ऊपर, और प्रभाव बहुत अधिक ध्यान देने योग्य है, यहाँ तक कि समान मात्रा में ताकत का उपयोग करते हुए भी। अब कमांडर रैंक पर जब उसने एक बार फिर शक्ति बढ़ाई तो रून सुनहरे हो गए और पूरी कुल्हाड़ी का सिर अपनी सतह को चिकना करने लगा। रसोई की रोशनी में पॉलिश किए गए स्टेनलेस स्टील की तरह चमक रहा था। कुल्हाड़ी के एक हल्के झटके ने पतली शाखा को काट दिया, जो ज्यादातर हथियार के वजन से ही उठी थी। सज्जनों, हमारे पास एक विजेता है। कमांडर रैंक के रूप में हथियार में गुणात्मक सुधार हुआ है, और यह कमांडर रैंक की लकड़ी को आसानी से काट देता है। जागृत रैंक के राक्षसों के खिलाफ मंत्रमुग्ध हथियार का ये स्तर तुरंत घातक होना चाहिए। ब्लू ड्रैगन पादरी उत्साह से एक दूसरे को देख रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो वे कर सकते थे। अगर उनके पास प्रशिक्षित रूनक्राफ्टर्स होते तो वे इसकी नकल कर सकते थे और कमांडर रैंक के हथियार बना सकते थे, बशर्ते वे पर्याप्त शक्तिशाली हों। उन्हें पूरी सेना को प्रदान करना बहुत समय लेने वाला होगा, लेकिन वे अकादमी और नए छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले हथियार प्रदान कर सकते हैं। काल भी यही सोच रहा था। उसके पास कुल 11 छात्र थे, एकोलिट्स और 20 स्ट्रेंजर्स टीम के बीच। 11 हथियार एक दिन का काम था, लेकिन वह बिना किसी बड़ी शिकायत के इसे प्रबंधित कर सकता था। क्या हमें आगे जाकर अपने आधुनिक स्टील की क्षमताओं की सीमा को देखना चाहिए? काल ने पूछा। ये प्राचीन स्टील की तुलना में अधिक टिकाऊ होना चाहिए, जब तक कि यह इतिहास के सिस्टम सक्षम काल से न हो। हम वास्तव में नहीं जानते कि यह पुस्तक कब लिखी गई थी, और इसमें सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं है, केवल शिल्प कौशल का उल्लेख है। इसलिए यह अतीत के लगभग किसी भी बिंदु से हो सकता है। टीम लीडर ने नोट किया। अधिक टिकाऊ होने का मतलब हमेशा अधिक मैना संगत नहीं होता है। हालांकि यह मिश्र धातु शायद उस समय उपयोग में नहीं थी, इसलिए हमें यह अध्ययन करना जारी रखना होगा कि आधुनिक युग में कौन सी मिश्र धातु सबसे उपयुक्त हैं। दूसरों में से एक ने जोड़ा। इस बारे में एक छोटी सी बहस छिड़ गई कि किस मिश्र धातु का परीक्षण पहले किया जाना चाहिए, उनके अपने रूनक्राफ्टर्स को प्रशिक्षित करने के बाद। काल ने उन्हें बहस करने दिया क्योंकि उसने दूसरी कुल्हाड़ी पर लिखना शुरू किया, एक समान प्रतिलिपि बनाई। परीक्षण से दोनों में से एक नष्ट होने वाला था, और उसे यकीन था कि पादरी अपने वरिष्ठों को जो भी प्रस्तुति देनी थी, उसके लिए एक नमूने के रूप में एक को वापस लाना चाहेंगे। अंतिम सहमति ये थी कि उन्हें कुछ पुरानी मिश्र धातुएं वापस लानी पड़ सकती हैं, जिनमें चांदी या अन्य कीमती धातुएं मिली हुई थीं। यह एक गैर जादुई हथियार की उपयोगिता के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन उस पर रून्स होने के कारण ये परिवर्तन महत्वपूर्ण हो सकता है। जब तक वे उत्तर के बारे में बहस करना समाप्त करते, काल ने पहले ही दूसरा हथियार तैयार कर लिया था, और डिलीवरी मैन ने उसे छात्रों के लिए छोटी तलवारों और खंजरों का एक पूरा ढेर लाकर दिया था। हम तैयार हैं, कृपया ब्लेड को अपग्रेड करना शुरू करें। मौलवियों ने एक स्वर में घोषणा की, फिर अपने समकालिक विचारों पर हंसने लगे। काल ने धीरे धीरे परीक्षण हथियार में मैना घनत्व जोड़ा, और रून सोने से एक झिलमिलाते नीलम बैंगनी में बदलने लगे, जिसने नक्काशीदार रून को एक ठोस रत्न की तरह भर दिया। ये बिल्कुल उत्तम था। जैसे ही परिवर्तन समाप्त हुआ, काल ने और शक्ति जोड़ना बंद कर दिया, हथियार को सबसे कम संभव रॉयल रैंक शक्ति स्तर पर छोड़ दिया। ये बात साबित करने के लिए पर्याप्त था, और वह देखना चाहता था कि क्या हथियार स्थिर रहने वाला है। मौलवियों ने उस पर मंत्र डालना शुरू कर दिया, और इसे अपने सफ़ेद दस्ताने वाले हाथों में सावधानी से घुमाते हुए इसका अध्ययन किया। फिर एक ने दीवार पर लगे फ़ोन पर जाकर कॉल किया। मैंने हमारे लिए एक रॉयल रैंक योद्धा को बुलाया है।
वे बेसमेंट ट्रेनिंग रूम में इसका परीक्षण कर सकेंगे, बिना इस डर के कि कहीं जादू गलती से हावी ना हो जाए। फिर हम देख सकेंगे कि रन के लिए ओवले के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल पर यह कैसे प्रतिक्रिया करेगा। ये हमारे परीक्षणों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, पादरी ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। फिर मैं इस दूसरी कुल्हाड़ी को कमांडर रैंक के मध्य में लाऊंगा। कृपया एक कमांडर को भी बुलाएं अगर पहला परीक्षण विफल हो जाता है, या भले ही वह विफल हो जाए, ताकि हम देख सकें कि कोई छिपी हुई स्थिरता समस्याएं हैं या नहीं। काल को यकीन नहीं था कि प्रतिक्रिया अधिक उत्साहित हो सकती थी, भले ही उसने उन्हें बताया होता कि वे हर राष्ट्रीय अवकाश एक ही दिन मना रहे हैं। पादरी बहुत खुश थे, व्यवहारिक रूप से ऊर्जा से काम रहे थे और दरवाजे के पास छोड़े गए बैकपैक में कैमरों और सेंसर उपकरणों के ढेर को छांट रहे थे। 2 एलीट कुछ ही मिनटों बाद दौड़ते हुए आए, युद्ध या किसी अन्य आपात स्थिति के लिए तैयार। आराम करो, ये सिर्फ एक हथियार परीक्षण है। ब्लू ड्रैगन नए ज्ञान के बारे में थोड़ा उत्साहित हो जाता है। काल ने उन्हें चेतावनी दी। हथियारों का परीक्षण? 2 आदमियों में से छोटे ने पूछा। काल ने मेज पर रखी कुल्हाड़ियों की ओर इशारा किया और दोनों अभिजात वर्ग जादुई कलाकृतियों की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से घबरा गए। तुम्हें ये कहाँ मिले? कमांडर रैंक और उच्चतर हथियार बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ तक कि कालकोठरी में भी। क्या ये वास्तव में रॉयल रैंक ब्लेड है? ड्रैगन गॉड्स, ये सुंदर है, रॉयल रैंक योद्धा ने उत्साह से कहा। एक प्रायोगिक रॉयल रैंक हथियार। हमें नहीं पता कि यह अभी भी नियमित उपयोग के लिए पर्याप्त स्थिर है या नहीं। हमें जो चाहिए वह ये है कि आप हमारे साथ प्रशिक्षण क्षेत्र में जाएं और देखें कि जब आप वास्तव में उनका उपयोग करते हैं तो वे कैसे काम करते हैं, खासकर उच्च रैंकिंग कौशल के साथ। काल ने समझाया। निश्चित रूप से, हम उनका उपयोग किस पर करेंगे? मुझे संदेह है कि मानक प्रशिक्षण डमी रॉयल रैंक पर बार बार हिट होने पर टिके रहेंगे। योद्धा ने नोट किया। आप उनका उपयोग मुझ पर करेंगे, या अधिक सही ढंग से मेरे अवरोध पर। इस तरह से डमी को हर हिट के साथ खराब नहीं किया जाना चाहिए और हम हथियारों में इस्तेमाल किए गए मिश्र धातु का तनाव परीक्षण जारी रख सकते हैं। काल ने समझाया। उन्हें ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यह सिर्फ एक सामान्य कुल्हाड़ी थी जिसका स्वरूप सशक्त रून्स द्वारा बदल दिया गया था। 2 अभिजात वर्ग ने अपने रैंक मिलान वाले हथियार लिए और उन्हें तुरंत मौलवियों के हाइपर समूह द्वारा दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। काल को लगने लगा था कि सभी मौलवी गुप्त रूप से बेवकूफ़ थे, लेकिन उन सभी में अलग अलग चीज़ें थीं जो उन्हें अलग करती थीं। रेड ड्रैगन मौलवी अनाथों के आसपास भावुक और मातृत्वपूर्ण हो गए, ग्रीन मौलवी लगातार प्रकृति के साथ बातचीत करने की तलाश में थे, और जैसा कि काल स्पष्ट रूप से देख सकता था, ब्लू ड्रैगन मौलवियों को परीक्षण के लिए नया ज्ञान देना किसी भी चीनी रश से बेहतर था। वास्तव में, वे लोर्ड्स की तरह ही उत्साहित थे जब उसने देखा कि रेमी और कारा आगे बढ़ गए हैं। ये देखने में काल की अपेक्षा से कहीं अधिक मनोरंजक था और उन्हें उनकी गति के साथ बने रहने के लिए जॉगिंग करनी पड़ी ताकि वे लिफ्ट से न चुकें। 2 स्वयंसेवक दरवाजे खुलने से पहले ही लिफ्ट से बाहर खींच लिए गए। फिर पादरियों को एहसास हुआ कि उन्हें काल की ज़रूरत है ताकि वे प्रशिक्षण कक्षों में जा सकें, जो इमारत के निवासियों या पास वाले लोगों को छोड़कर सभी के लिए बंद थे। काल ने पहला कमरा चुना और उसमें डमी की एक जोड़ी लाने को कहा, जो प्रशिक्षण के दौरान नष्ट होने की स्थिति में उसके खाते में चार्ज हो जाती थी। फिर काल को एहसास हुआ कि उसे वास्तव में डमी की ज़रूरत नहीं थी, वह अपने गार्जियन या लामिया बॉडीगार्ड में से किसी एक से यह काम करवा सकता था। लेकिन डमी पर सिर्फ अनंत बिजली अवरोध लगाना ज़्यादा औपचारिक और नियंत्रित लगा। आखिरकार बॉडीगार्ड बुद्धिमान प्राणी थे और उनसे ये कहना कि वे किसी को कुल्हाड़ी से उन पर हमला करने दें बस असभ्यता थी। चलिए रॉयल रैंक के हथियार से शुरू करते हैं। प्रशिक्षण डमी पर अवरोध मोनाक रैंक का है और मैं इसे हिट के बीच में रिफ्रेश करूंगा, इसलिए अपने कौशल को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। काल ने समझाया। तुम इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त लग रहे हो कि मैं इसे एक बार में नहीं गिरा सकता, योद्धा ने कहा। मैं आश्वस्त हूँ। एक बार जब तुम इसे वास्तव में मारोगे तो तुम समझ जाओगे। यह एक गार्ड कौशल या एक परिचयात्मक स्तर के जादूगर बैरियर से कहीं अधिक है। योद्धा आश्वस्त नहीं लग रहा था, लेकिन बैरियर एक अभिजात वर्ग के रूप में उसकी शक्ति के लिए एक चुनौती थी, इसलिए उसने अपना सब कुछ एक सुंदर हमले में लगा दिया जिसने डमी की ओर ब्लेड ऊर्जा का एक चमकता हुआ हरा चाप भेजा। प्रशिक्षण मैदान की दीवार पर लगे संकेतों में अधिकतम ऊर्जा शिखर लिखा था, वही मानक जिसका उपयोग राष्ट्र उन्नति का न्याय करने के लिए करता था। हालांकि यह वास्तव में वास्तविक क्षति आउटपुट का एक बड़ा संकेतक नहीं था। यह एक मध्य रॉयल रैंक ऊर्जा हस्ताक्षर था, इसलिए प्रयास के बारे में कोई संदेह नहीं था। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या हथियार इसे झेल पाएगा। अनंत बिजली हिट पर थोड़ी देर के लिए टिमटिमा गई थी, लेकिन विफल होने के करीब नहीं थी, जिससे योद्धा झुंझलाहट में भौहें सिकोड़ रहा था। रॉयल स्टेज और मोनाक में प्रवेश के बीच जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा अंतर था। पादरी हथियार की जांच करने के लिए दौड़े और पाया कि कुल्हाड़ी के ब्लेड में एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे उन्होंने पहले दर्ज नहीं किया था। कृपया इसे फिर से बार बार करें।
जब तक कि या तो अवरोध विफल न हो जाए या हथियार विफल न हो जाए। उन्होंने निर्देश दिया। काल ने अवरोध को ऊपर रखने पर ध्यान केंद्रित किया और योद्धा ने अपनी पूरी ताकत से डमी को काटना शुरू कर दिया। उसने अलग अलग हमले के कौशलों को आजमाया, उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण किया। लेकिन जो उसने नहीं देखा, लेकिन काल देख सकता था, वह ये था कि हर बार हथियार को थोड़ा और चीर रहा था और दरार कर रहा था, जब तक कि सुंदर हमले ने कुल्हाड़ी को इतना गहरा नहीं चीर दिया कि इसने एक रून को क्षतिग्रस्त कर दिया और हथियार अंधेरा हो गया। अरे, मैंने लगभग अवरोध को गिरा दिया था, योद्धा ने प्रयास से थक कर हौंफते हुए कहा। काल ने सिर हिलाया। ये काफी मेहनत थी। अगर मेरे पास इतना बड़ा मान रिजर्व नहीं होता तो बैरियर निश्चित रूप से पहले विफल हो जाता। दुर्भाग्य से हमारे परीक्षणों के लिए इसका मतलब अभी भी यह है कि रॉयल रैंक उस मिश्र धातु की क्षमता से परे है। ये जादू के दौरान और कुछ मिनटों के उपयोग के लिए टिकी रही, लेकिन कुछ मिनटों का उपयोग सैन्य खरीद या अकादमी में प्रशिक्षण के उपयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। सौभाग्य से हमारे पास कमांडर रैंक का उपयोग करता है और जैसे ही मेरा ऊर्जा स्तर ठीक हो जाता है वह जंगली हो सकता है। मौलवियों ने सिर हिलाया जबकि कमांडर ने भौहें सिकोड़ी। ये कितना समय लगेगा? मैं अपने किसी जादूगर मित्र को बुलाकर सहायता करने के लिए कह सकता हूँ। काल ने अपनी चिंता को दूर कर दिया। मुझे 2 मिनट दीजिए और मैं फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरा बैरियर सहनशक्ति को पुनः प्राप्त करता है। आपसे 2 रैंक ऊपर होने के कारण मेरे बैरियर पर ड्रॉ उतना बुरा नहीं होगा जितना पिछले परीक्षण के लिए था। कमांडर ने समझ में सिर हिलाया। 2 रैंक अधिकांश अभिजात वर्ग के लिए लगभग अजेय लाभ था, विशेष रूप से योद्धा वर्ग, जिन्हें अक्सर एक शक्तिशाली धोखा देने की क्षमता नहीं मिलती थी जो उन्हें एक एक करके काफी मजबूत विरोधियों से लड़ने देती। काल ने सिर हिलाया और डमी को इशारा किया जब उसे यकीन हो गया कि उसके पास फिर से पर्याप्त मैना है, और मौलवियों ने अपने सभी रिकॉर्डिंग उपकरणों की दोबारा जांच की, फिर परीक्षण शुरू होने के लिए अपने पेंसिल हाथ में लेकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। योद्धा ने अपनी पूरी ताकत बैरियर पर क्लीव हमला करने में लगा दी और फिर पीछे हट गया ताकि वे नुकसान के लिए हथियार की जांच कर सकें। काल की आंखों में भी सोने से जड़े हथियार में कोई तनाव बिंदु, दरार या फ्रैक्चर नहीं दिखाई दिया और शक्ति कम नहीं हुई। कोई दोष नहीं पाया गया। कृपया तब तक जारी रखें जब तक आप थक न जाएं या हथियार विफल न हो जाए, मुख्य मौलवी ने निर्देश दिया। काल ने ध्यान से देखा क्योंकि योद्धा बैरियर पर हमला करना शुरू कर दिया और कुछ दिलचस्प देखा। हथियार ने प्रत्येक हमले की थोड़ी सी ऊर्जा को अवशोषित किया जिससे वह खुद को तरोताजा कर रहा था। वह ये नहीं कह सकता था कि यह उपयोग के साथ खुद को संयमित कर रहा था या नहीं, लेकिन यह निश्चित था कि निरंतर उपयोग से रून्स को डिस्चार्ज होने से रोका जा सकेगा। जब तक कोई कौशल नियमित रूप से इसके माध्यम से पारित किया जाता है तब तक हथियार अनिश्चित काल तक सशक्त बना रहना चाहिए। इसे फिर से सक्रिय करने के लिए किसी विशेषज्ञ के पास भेजने या इसे खरीदने वाले हर व्यक्ति को रून्स को जीवित करने की तकनीक सिखाने से यह कहीं बेहतर था। कमांडर 15 मिनट के लगातार हमलों के बाद हौंफ रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन उसने आधे घंटे तक हार नहीं मानी जब उसके घुटने थकावट से कांपने लगे। जब मौलवियों ने हथियार को जांच के लिए ले लिया तो काल ने दोनों स्वयंसेवकों पर अनंत बिजली डाली, जिससे कौशल ने उनकी सहनशक्ति को तरोताजा कर दिया ताकि मौलवियों के खत्म होने के बाद वे कम से कम सुरक्षित रूप से घर वापस आ सकें। बेदाग, अगर कुछ भी हो तो हथियार उस समय से भी बेहतर स्थिति में दिखाई देता है जब हमने इसे शुरू किया था। इसमें घिसाव या क्षति के कोई निशान नहीं हैं और रून पूरी तरह से सशक्त हैं। जब आपने हथियार का उपयोग करना शुरू किया था तब की तुलना में वे थोड़े उच्च मानक पर भी हैं, इसलिए वे आपकी अपनी अधिकतम शक्ति के अनुसार समायोजित हो गए हैं, न कि केवल जहां वे सेट किए गए थे। काल ने भौहें सिकोड़ी। तो यदि कोई अधिक शक्तिशाली उपयोगकर्ता उन पर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कौशल का प्रयोग करता है तो हथियारों को ओवरलोड करना संभव हो सकता है। क्लरिक्स ने अपने नोट्स से ऊपर देखा। यह एक संभावना है। यदि हमारे पास अधिक नमूने होते तो हम इसका अधिक गहन परीक्षण कर सकते थे। जहां से यह शुरू हुआ था और जहां यह अब है उसके बीच का अंतर 3% से भी कम है, इसलिए एक संभावना है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां रून उपयोग के बाद संतुलन पा रहे हैं। कमांडर ने मौलवियों के हाथों में मौजूद हथियार को एक नज़र से देखा, लेकिन सभी जानते थे कि उसे वह हथियार वापस नहीं मिलने वाला था। उसे उसका परीक्षण करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन वे उसे अपने शोध प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में मंदिर में वापस ले जाएंगे, जहां उसे लाइब्रेरी में एक प्रदर्शनी या सिद्धांत के सबूत के रूप में रखने से पहले हफ्तों या महीनों तक जांच पड़ताल करनी होगी। वे ये भी जानते थे कि काल दूसरा हथियार बना सकता है क्योंकि उन्होंने मौलवियों की बकवास से इतनी जानकारी हासिल की थी, लेकिन एक अज्ञात सम्राट से, जो शायद देश की छिपी हुई संपत्तियों में से एक हो, नया हथियार बनाने के लिए कहना एक महंगा प्रस्ताव था। उनमें से कोई भी काल को नहीं जानता था, लेकिन वह पहले से ही एक सम्राट था, इसलिए वह शायद दिखने में जितना बड़ा था उससे ज्यादा बुरा था और जानबूझकर लोगों से छिपा हुआ था।
ये किसी भी अभिजात वर्ग के लिए तार्किक निष्कर्ष था जब वे किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलते थे जो लोगों की नज़रों में नहीं था। यह विचार कि काल ने खुद के लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए बहुत तेज़ी से प्रगति की उनके दिमाग में भी नहीं आया। आप दोनों का समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपको इस परियोजना की प्रगति से अवगत कराते रहेंगे और जब अतिरिक्त इकाइयां वितरण के लिए उपलब्ध होंगी तो आपकी सहायता के लिए पुरस्कार के रूप में आपको पहले स्थान पर रखेंगे। मुख्य पादरी ने स्वयंसेवकों को सूचित किया जिन्हें उसने बुलाया था। धन्यवाद लाइब्रेरियन। योद्धाओं ने ब्लू ड्रैगन पादरी के पसंदीदा सम्मानसूचक शब्द का उपयोग करते हुए एक स्वर में जवाब दिया। वे प्रशिक्षण क्षेत्र से चले गए और पादरी 2 हथियारों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, नोट्स की तुलना करते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी अनदेखा नहीं किया गया था। वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपार्टमेंट में लौट आए। इस दर पर वे संभवतः दिन के दौरान नए हथियारों पर कई प्रयास करेंगे, जो पुस्तक को पढ़ने और प्रतिलेखन में उनकी प्रगति दर को बहुत धीमा कर देगा। हालांकि पाठों का व्यावहारिक परीक्षण करने से प्राप्त परिणाम और नया ज्ञान दक्षता से कहीं अधिक मूल्यवान था। ये जानना कि पाठ उनके पास पहले से मौजूद बड़े पैमाने पर उत्पादित हथियारों पर काम करते हैं, सैनिकों के शस्त्रीकरण में क्रांति लाने वाला था जब उनके पास पर्याप्त शिल्पकार होंगे। अब ये हमें आगे क्या करने के लिए कहता है। यह एक शानदार सफलता थी, इसलिए अगला कदम आगे बढ़ना चाहिए, है न? शायद हम रूनों का परीक्षण करने के लिए कुछ असली चांदी के बर्तन प्राप्त कर सकें। मुख्य पादरी ने नोट किया। काल मुस्कुराया और इस विचार पर हंसने की कोशिश नहीं की। रॉयल रैंक कॉम्बैट बटर नाइफ संभवतः सबसे अधिक अनावश्यक और अनावश्यक वस्तु थी जिसकी वह कल्पना कर सकता था। हालांकि वह मंत्रमुग्ध करने से पहले अपनी उंगलियों से इसे फेंकने वाले चाकू या डिक में बदल सकता था, क्योंकि चांदी उसकी ताकत की तुलना में बहुत नरम थी और एक अवरोध उसके हाथों की रक्षा करेगा। लेकिन मौलवियों के पास एक बेहतर विचार था। कैथेड्रल में औपचारिक चांदी के खंजर थे और उनके पास उनकी बड़ी आपूर्ति थी। व्हाइट ड्रैगन के उपचार करने वाले पादरी उन्हें हर समय साथ रखते थे, क्योंकि उनका उपयोग शादी की रस्मों में और दफन की रस्मों के दौरान पवित्र जल खोलने के लिए किया जाता था। धातु को रून क्राफ्टिंग के उद्देश्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि परीक्षण के लिए आधा दर्जन खंजर अपार्टमेंट में पहुंचाए जाएं। इससे स्वाभाविक रूप से और भी पादरी आ गए जो ये सोच रहे थे कि ब्लू ड्रैगन के अनुयायी क्या कर रहे हैं, और फिर वे नोट्स लेने में उनकी मदद करने के लिए सहायकों को लेकर आए, जब तक कि काल का अपार्टमेंट नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने शोधकर्ताओं से भर नहीं गया। क्या हमें इसे नीचे प्रशिक्षण केंद्र में ले जाना चाहिए? काल ने सुझाव दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह रसोई की मेज पर रखी धातु की प्लेट पर काम कर रहा होगा जिसके चारों ओर पादरी होंगे। ये कम सुविधाजनक होगा। दूसरों को काम करने देना और जगह पर एकाधिकार नहीं करना प्रथागत है, क्योंकि सीमित समय स्लॉट उपलब्ध हैं। मैं वादा करता हूं, हम आपको टक्कर नहीं मारेंगे या आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे। नए आगमन में से एक ने उसे एक सौम्य, संगीतमय स्वर में सूचित किया जिसने तुरंत काल को सतर्क कर दिया। उसकी आवाज़ प्यारी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसके खतरे की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर रहा था। काल ने वक्ता की ओर देखा, लेकिन वह एक साधारण आरोही रैंक की पुजारी लग रही थी। प्यारी, एक पड़ोस की लड़की की तरह और दिखने में बहुत ही मिलनसार। एक पल के लिए वह अपनी चिंता को नज़रअंदाज करने वाला था, फिर वह मुस्कुराई और फिर से बोली, मैं आंशिक रूप से सायरन हूँ। आप मेरी आवाज़ में छिपे जादू को महसूस कर सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानती, सभी मजबूत एलीट इसे तुरंत पहचान लेते हैं। उसने धीरे से समझाया, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि कमरे में ज़्यादातर लोग सुन नहीं पाए। इससे काल को एक बढ़िया विचार आया। क्या आपके पास धातु का कोई वाद्य यंत्र है? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया, फिर उसे एक छोटी सी चांदी की बांसुरी थमा दी जिसके सिरे पर पादरी का चिन्ह था। काल ने अपने औजार उठाए और उस पर मजबूती देने वाले रूनों को ध्यान से उकेरा, अपमान के विस्तृत अंशों और लपेटे हुए प्रारूप को छोड़ दिया जो कुंजियों के साथ हस्तक्षेप करेगा। उसे यकीन था कि इसके आसपास काम करना संभव था या उन्हें डिज़ाइन में शामिल करना था, लेकिन उसने अभी तक इतना नहीं पढ़ा था और उसे नहीं पता था कि यह कैसे काम करेगा। लेकिन एक सरल रूनिक वाक्यांश जिसका अर्थ है सुंदर संगीत को मजबूती देने वाले रूनों में जोड़ा गया। काल ने धीरे धीरे मन को जोड़ा जब तक कि रून गायब नहीं हो गए, फिर सोने में बदल गए। कोई प्रतिबंध नहीं था जिसे वह महसूस कर सकता था, इसलिए वह एक कदम आगे बढ़ा और इसे रॉयल रैंक पर ले आया जहां रून नीलम बैंगनी हो गए। क्या आप कोई ऐसा जादू जानते हैं जिसमें संगीत का उपयोग होता है? काल ने समाप्त करते हुए पूछा। पादरी ने सिर हिलाया। एक क्षेत्र उपचार गीत है जिसे सभी सफ़ेद ड्रैगन पादरी जानते हैं। मैं बांसुरी बजाकर यह जादू कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई शक्तिशाली जादू नहीं है। ज़्यादातर चर्च इसका इस्तेमाल लोगों को तरोताज़ा महसूस कराने और धर्मोपदेश के बाद थोड़ा कम दर्द महसूस कराने के लिए करता है। काल ने धीरे से सिर हिलाया और महसूस किया कि वह गाना जानता है। वे घर पर चर्च में हर धर्मोपदेश के अंत में इसे बजाते थे। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि यह जादू है।
या हो सकता है कि यह लिथियम खदानों जैसी ग्रामीण जगह में जादू न हो, लेकिन जब सही पादरी इसे कर रहा हो तो ये जादू हो सकता है। कृपया हमारे लिए गाना बजाएं और लाइब्रेरियन को बताएं कि परिणाम में कोई अंतर है या नहीं। बांसुरी की मधुर धुन पर सभी पादरी झूम रहे थे और सायरन बजने पर शब्दों को गुनगुना रहे थे। काल को उपचारात्मक जादू अपनी हड्डियों में समाता हुआ महसूस हो रहा था और जैसे जैसे धुन आगे बढ़ रही थी, कुछ पुराने पादरी की थकान दूर होती जा रही थी। यह असली जादू था, जिस तरह का कोई भी कभी ईर्ष्या करेगा। ये किताब में नहीं था, कम से कम उन हिस्सों में नहीं जो उसने पढ़े थे, लेकिन जादुई था। बार्ड वर्गों के लिए वाद्य यंत्र उन्हें अन्य अभिजात वर्ग से थोड़ा सम्मान प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, जो उन्हें ज़्यादातर कॉमेडी रिलीफ या साइड शो के रूप में देखते थे। गाना समाप्त हुआ और सभी मौलवियों ने प्रदर्शन के लिए ताली बजाए। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आपके ब्लू ड्रैगन के अनुगामी रिश्तेदारों के पास आपके लिए कई सवाल हैं और आप उनसे कब मिलेंगे इस पर बातचीत कर सकते हैं। सफ़ेद लबादे वाली लड़की हंसी। वह उनके लिए दिन रात अपनी बांसुरी बजाती रहेगी ताकि उनके पास अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त मात्रा में नमूना हो। लेकिन एक मौलवी के लिए जो सायरन का हिस्सा था, संगीत बजाना उपचार जड़ी बूटियों और पोल्टिस तकनीकों का अध्ययन करने से कहीं ज़्यादा मज़ेदार था, जिससे मैना का उपयोग बचता था।